हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। एक डेरिवेशन लाए हैं जो अक्सर पेपर में आ जाता है। डेरिवेशन दे रखा हमें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आओगे तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कीजिए या क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो समान प्रकार के विपरीत प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित होंगे, ऊर्जा क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेंगे हम यो ए बी जो है, यो क्या दे रखा हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। यदि हम यो बिंदु मध्य बिंदु ओ मान लेंगे तो ये l हो जाएगी, यो l हो जाओगी। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाओगी क्योंकि पूरी 2l है तो आधी हो जाओगी, आधी हो जाएगी, जोड़ेंगे तो पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, 2l। बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P मान लेंगे, जहाँ हमें जो है इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने यो चित्र बताया है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। अब ये देखो पूरी डिस्टेंस 2l है तो यो l होगी, यो l होगी, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2l। और बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसी जैसे जैसे यो चित्र में दे रखा हमें ऐसी ऐसी इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मान लेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से। तो क्या लिखेंगे, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, आवेशों से मिलकर, आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, बना है। तो जैसा हमें चित्र दे रखा है ऐसे ऐसे हम लिखते हैं। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू में प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l है, जो हमें दे रखा था। ठीक है, और क्या दे रखा, जो के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माध्यम का मतलब है कि वायु में रखा है, कांच में या मोम में या कागज, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो ये मान लेंगे हम वायु दे रखी से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, बीच की दूरी 2l है, जो के पराविद्युतांक वाले, के पराविद्युतांक वाले, पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से, देखो बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P दे रखा हमें, तो क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से, r मीटर की दूरी पर, क्या लिखेंगे, बिंदु ओ से r मीटर की
दूरी पर एक बिंदु क्या दे रखा, P है, क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। ये हमने वो लिखा जो हमें इस चित्र जो हमने बनाया है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/K4πε0 Q/r²। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, यानी प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है और माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये टोटल हमें R दे रखी, ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। यो हमारी कितनी है, L, तो यो वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी हमारी, यदि हम R में से L घटा देंगे, कैसे निकलेगी, यदि हम R में से L घटा देंगे तो यो वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, R माइनस L है, तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, देखो यो माइनस Q आवेश है, यो R है, यो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L, तो टोटल निकाल लेंगे तो यो L है, यो R है, टोटल तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L है, तब, ठीक है। यो हमने वो लिखा जो हमें चित्र में दे रखा था, क्या दे रखा था, माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस Q प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, यो एल कितनी हो जाएगी, 2L, जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। बिंदु O से, यानी इस बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R, यानी बिंदु O से R मीटर की दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, देखो प्लस Q आवेश यो है, यो कितनी है, R, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जब हम R में से L घटा देंगे, तथा माइनस Q आवेश से दूरी कितनी होगी, से बिंदु P तक की दूरी, यो यहाँ से यहाँ तक L है, यो टोटल R है, तो यो क्या होगी, L इसमें जुड़ जाएगी, इसमें R में, यानी टोटल डिस्टेंस निकालनी R प्लस L हो जाएगा। तब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल लेंगे, देखो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो फॉर्मूला क्या होता है, E1 वेक्टर, यानी पहले E1 की लाख निकाल लेंगे, ये दे रखा, ठीक है, क्योंकि प्लस Q आवेश यहाँ है, तो E1 के लिए निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/K4πε0 Q/r², और प्लस Q आवेश के कारण दूरी कितनी है हमारी, R माइनस L, तो क्या लिखेंगे, R माइनस
एल पूरे की घात 2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश, देखो आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखो कितनी आवेगी, इसे मान लेंगे E2, यानी E2 वेक्टर बराबर 1/, फॉर्मूला क्या होता है K4πε0। ठीक है, माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल रहे तो क्या आवेगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा क्यू बटे आर, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यों आवेश से आर प्लस एल, यानी आर प्लस एल पूरे की घात 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो E1 निकल गया हमारा, E2 भी निकल गया। अब हमें इस बिंदु पे टोटल परिणामी तीव्रता निकालनी है कि टोटल यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से E1 E2 के मान रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब समीकरण फर्स्ट सेकंड से हम देखेंगे तो E1 और E2 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ रख देंगे, यानी E का मान, यानी E1 की वैल्यू रख देंगे कितना 1/K4πε0, और ये क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी R माइनस एल पूरी की घात 2। और देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी विपरीत दिशा में जाओगे ना। तो 1/K4πε0 क्यू अपॉन, इसका मान रख रहे E2 का, तो R प्लस एल डिस्टेंस है। कैसे रखा, देखो E बराबर E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/K4πε0 क्यों अपॉन R माइनस एल की घात 2। ये प्लस माइनस, यो माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, E2 का मान रखेंगे जब 1/K4πε0 क्यों अपॉन R प्लस एल की घात 2। अब तुम्हें इसमें ये देखना कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो देखो यहाँ क्यों है, यहाँ भी क्यों है, यहाँ K4πε0 है, यहाँ K4πε0 है, तो कितना आ जाएगा E बराबर क्यू अपॉन K4πε0। अंदर कितना बचेगा, यहाँ देखो क्यों बाहर गया, नीचे से हो गया, तो 1/R माइनस एल पूरे की घात 2 माइनस 1/R कितना 1/R प्लस एल पूरे की घात 2। ठीक है, क्यों बाहर ले लेंगे, K4πε0 बाहर आ जाओगे तो यहाँ बचेगा R माइनस एल पूरे की घात 2, ये माइनस ऐसा कैसी 1/K4πε0 क्यों बाहर आ गए, यहाँ बचेगा R प्लस एल की घात 2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना, दोनों संख्याएं यदि हमारी अलग अलग हैं तो एलसीएम क्या होगा, दोनों ही आ जाएंगे, यानी E बराबर क्यू अपॉन K4πε0, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, यानी R माइनस एल पूरे की घात 2 इंटू R प्लस एल कितना R प्लस
एल पूरे की घात 2। ठीक है, तो आर प्लस एल की गुणा 1 में हो जाएगी। जब संख्या हमारा हर अलग अलग होता है संख्याओं का तो कैंची गुना कर देते हैं। आर प्लस एल की घात 1 में करेंगे, आर प्लस एल की पावर कितनी हो जाएगी 2, आर प्लस एल पूरे की पावर 2, यो बीच में माइनस ऐसा कैसी, आर माइनस एल की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, आर माइनस एल पूरे की पावर 2। अब इसमें देखो फॉर्मूला खोल दो, एफ ई बराबर क्यू अपॉन के 4 पाई एप्साइलॉन 0। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोल देंगे। ए की जगह आर लिखा हुआ, बी की जगह एल यानी ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, प्लस का फॉर्मूला है तो कितना आता है 2ab यानी 2r l। ठीक है, यो माइनस है, चेंज कर देगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर। और देखो यहाँ माइनस खुलेगा तो माइनस का 2rl 2rl, और देखो माइनस ये होता तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा ये प्लस का, बटे ये आर माइनस एल पूरे की घात 2 इंटू आर प्लस एल पूरे की पावर 2, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखो क्या क्या कट रहा, इस आर स्क्वायर से यो वाला कट जाएगा, इस एल स्क्वायर से यो वाला एल स्क्वायर कट जाएगा। अब ये देखो 2rl कितने हो जाएंगे 4rl यानी 4rl। ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्साइलॉन 0, ब्रैकेट में कितना बचेगा हमारा ये 2rl कितने हो जाएंगे 4rl, कितने हो जाएंगे 4rl बटे कितना r माइनस एल पूरे की पावर 2 इंटू आर प्लस एल पूरे की पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि आर का मान बड़ा है एल से। ठीक है, यानी आर देखो यो आर हमारी डिस्टेंस बड़ी है, एल हमारी एक छोटी सी वैल्यू है, तो हम उसे क्या मान लेंगे निगलेक्ट मान लेंगे, यानी शून्य के बराबर मान लेंगे। तो टोटल दूरी हमारी कितनी बनी जाएगी फिर आर, यानी एल को हम बिल्कुल शून्य मान लेंगे। क्या लिखेंगे, आर की अपेक्षा एल का मान बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है तब यदि एल का मान बहुत छोटा हो गया तो क्या करेंगे, तो कोई इधर देखते हैं, ई बराबर कितना, ई बराबर क्यों के 4 पाई एप्साइलॉन 0। ठीक है, यो ऐसा का ऐसी 4rl भी ऐसा का ऐसी 4rl बटे यहाँ देखो कितना बचेगा, जब l 0 हो जाएगा यहाँ भी l 0 के बराबर हो जाएगा तो r की पावर पूरे की पावर 2 थी तो r की पावर 2 ये हो रहेगा, r की पावर 2 ये हो जाएगा, यानी r की पावर 2 गुना r की पावर 2। और देखो इस r से एक घात कट जाएगी तो कितना बचेगा, क्यों बटे के 4 पाई एप्साइलॉन 0 गुना 4l, क्या बचेगा 4l, ये बचा हमारा 4l बटे यहाँ r की पावर 2, देखो एक घात कट गई थी तो एक तो बचेगी यहाँ से, तो r की पावर कितनी हो जाएगी 3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन के 4 पाई एप्साइलॉन 0 गुना इस क्यू को इसके साथ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यू एल, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यू एल, यो आर की पावर
3, तो 1/k4 पाई। एक देखो यहाँ से 2QL किसके बराबर होता है, चूंकि 2QL बराबर होगा किसके, P के, यानी ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब क्या लिखेंगे, E बराबर 1/k4 पाई ε0। तो देखो 2QL की जगह क्या रख देंगे, 2 ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, यो वाला 2 ऐसा का ऐसे, 2QL की जगह P रख देंगे, बटे कितना r⁻3। और यही होता है हमारा क्या, इसका फॉर्मूला। और मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यही हमें डेरिवेशन इसमें सिद्ध करना था। एक बार इसकी कैलकुलेशन और समझा देता हूँ। ये थ्योरी मैंने तुम्हें बता दी थी शुरू में कैसे कैसे बनाई। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो यानी E1 की लाग 1/k4 पाई ε0 Q/r-L, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी, r-L। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E2 वेक्टर, है ना, -1/k4 पाई ε0 Q/r+L माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में निकाल लेते। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें वैल्यू पता है। तो E बराबर E1 का मान कितना, 1/k4 पाई ε0 Q/r-L माइनस, फिर देखो माइनस तो इसकी वजह से आया है, तो 1/k4 पाई ε0 Q/r+L इन दोनों में से Q कॉमन है, k4 पाई ε0 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1/r-L, यहाँ माइनस ऐसा का ऐसी, यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा r+L। यदि ये दोनों संख्या देखो अलग अलग हैं, यानी हर अलग अलग है, तो दोनों संख्या का एलसीएम आ जाता है, यानी दोनों संख्याओं को गुणा में लिख देंगे, r-L इंटू r+L तो r+L की गुणा 1 में कर देंगे, r+L2 r-L की 1 में करेंगे, r-L2 यानी r-L का होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a के स्थान पर r है, b के स्थान पर l है, प्लस 2ab यानी 2rl माइनस, देखो इसमें फॉर्मूला खोल लेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगेगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस की गुणा हमने डायरेक्ट कर दी, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यो माइनस प्लस माइनस, और यो माइनस का 2rl आता है, यो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो इन दोनों से ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के विपरीत चिन्ह के हैं, तो 2rl 4rl हो जाएंगे, r-L2 यो ऐसा का ऐसे ही चल रहा। चूँकि r का मान बड़ा होगा किससे L से, यानी r की अपेक्षा L का मान बहुत छोटा है, अतः हम इसे नेगलेक्ट मान लेंगे, यानी शून्य के बराबर मान लेंगे। तो E बराबर Q/k4 पाई ε0 गुना 4rl। अब देखो जब इसे 0 के बराबर मान लेंगे तो पावर 2 यो है, यहाँ r की पावर 2 यहाँ से आओगी, r की पावर 2 यहाँ से, यानी r की पावर 2 गुना r की पावर 2, यानी r की घात 2 गुना r की घात 2, एक घात से एक घात कट जाएगी, Q/k4 पाई ε0 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ 4 यो l ऐसा का ऐसा ही। देखो r की घात 2, एक घात कट गई थी तो एक यहाँ बची, तो कितनी हो जाएगी 3। अब इस क्यू को इसके साथ लिख सकते हैं हम 2 × 2QL, क्योंकि 2 दूनी 4 QL ही हो जाएगा, तो 2QL किसके बराबर होता है, P के। तब E बराबर 1/k4 पाई ε0 2p/r⁻3, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यदि वो डेरिवेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।